स्वागत है सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10 हिंदी ए का व्याकरण, पूरा व्याकरण, जितना भी व्याकरण में पढ़ना है 10 क्लास में सारा का MCQ देखेंगे और सब्जेक्टिव भी, ठीक है। तो पूरा व्याकरण खत्म हो जाएगा, सुपर फास्ट रिवीजन करा दे रहे हैं। पूरा व्याकरण में जो भी पढ़ना है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ एग्जाम से पहले एक बार लास्ट तक वीडियो देखिएगा। जितना भी ग्रामर से क्वेश्चन आने वाला है यहीं से आएगा और कहीं से नहीं, ठीक है। जैसे देखिए पहला क्रिया से है ना, क्रिया से क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, अगर आ जाए तो क्या कीजिएगा, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, रेखा लिख रही है, खेल रही है। मूल क्रिया अथवा धातु क्रिया किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन कहे तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे लिख, जा, रो, पढ़, ये सब है ना। अगला है क्रिया के कितने भेद होते हैं, उदाहरण स्पष्ट करें। मतलब उदाहरण के सहित बताना है। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक। अकर्मक होता है वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, सोना, हंसना, रोना, उठना, ये सब। यहाँ क्रिया का फल प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, ठीक है। जैसे मोहन दौड़ रहा है, बच्चा हंस रहा है, रीता रोती है, इस तरह से। इन वाक्यों में जैसे दौड़ने की क्रिया का प्रभाव मोहन कर्ता पर, हंसने का प्रभाव बच्चा पर, और ग में रोने का प्रभाव रीता पर पड़ रहा है। इनमें कोई कर्म नहीं है, अतः ये क्रिया अकर्मक क्रिया है, ठीक है। और एक होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया है क्या, तो सकर्मक क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है। सकर्मक क्रिया कर्म के बिना अपना भाव पूरा नहीं कर सकता है ना। जैसे पढ़ना, लिखना, देखना, खाना, पीना, ऐसे। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये सकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म भी है। कर्म कौन है, पुस्तक। मतलब मैं पढ़ रहा हूँ अगर कहे तो क्या पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आता है क्लियर। पुस्तक, इसमें कर्म लगता है, ठीक है। क्या कर्म कर रहा है वो, ठीक है। जैसे रमेश ने रवि को बुलाया, रमेश ने बुलाया खाली रहता तो वाक्य होता, लेकिन क्लियर नहीं समझ किसको बुलाया, तो रवि को बुलाया, तो रवि यहाँ पे कर्म है, ठीक है। वह चित्र बनाता है, क्या बनाता है, चित्र, तो चित्र है कर्म, क्लियर। सही विकल्प चुनिए। देखिए आप इससे क्रिया से क्या क्या ऑप्शनल रह सकता है। ऑप्शनल वाला क्वेश्चन, बच्चा से सो रहा है, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है, तो सो रहा है। इसमें देखो किसी प्रकार का कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया है। अध्यापक कविता पढ़ रहा है, क्रिया में कविता पढ़ रहा है। देखो इसमें कविता पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कविता, तो इसमें कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। बच्चा दूध पीता है, क्या पी रहा है, दूध पी रहा है। तो जिसमें कोई चीज़ कर रहा है, क्या कर रहा है वो पता चले तो सकर्मक, और क्या कर रहा है वो ना पता चले तो अकर्मक। बलवान व्यक्ति कुश्ती लड़ता है, कुश्ती लड़ता है, क्या लड़ता है, कुश्ती, तो ये भी सकर्मक है ना। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी का आग्रह आकाश में उड़ रहे हैं, तो इसमें अकर्मक है। ड्राइवर बस चलाता है, क्या चला रहा है, बस चलाना, बस चलाना, बस सकर्मक है ना। क्या चला वो पता चल रहा है, इसलिए सकर्मक। विक्रम उपन्यास पढ़ता है, क्या पढ़ता है, उपन्यास, तो ये भी सकर्मक हो गया, ठीक है। अगला, वह प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है, निम्न में से कौन सा क्रिया है, तो ये अकर्मक क्रिया है। दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है, ये नीति है। नरेश पत्र लिखता है, क्या लिख रहा है वो पता चल रहा है, पत्र लिख रहा है, तो सकर्मक क्रिया। किशन बहुत तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, लेकिन कहाँ दौड़ रहा है पता नहीं, अकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। वह पानी पी रहा है, क्या पी रहा है पता चल गया, तो सकर्मक क्रिया। पानी पी रहा है ना, पानी कर्म है ना। मनु दिन में सोता है, कब दिन में सोता है ना, तो ये अकर्मक क्रिया है। इसमें कहाँ सोता है ये तो नहीं है। तुम कहाँ रहते हो, तो ये अकर्मक क्रिया है। रानी ने सांप को मार दिया, किसको मारा, तो सांप को मारा, इसलिए सकर्मक क्रिया। माली ने फूल तोड़े, तो सकर्मक क्रिया, का चीज तोड़ा, फूल तोड़ा। हम लोग टहल रहे हैं, सकर्मक क्रिया होगा, है ना। हम लोग को ना, हम लोग टहल रहे हैं। मोहन घर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, घर, तो घर, अच्छा जाता है। इस वाक्य में कौन क्रियापद है, क्रिया कौन है, तो जाता है क्रिया है, ठीक है। खिलौना किसने तोड़ा, क्रियापद, तोड़ा, तोड़ना क्रिया है। माली ने पके आम तोड़ा, क्रियापद इसमें था, तोड़ा, पके पके है ना, पकना, तोड़ना भी होगा, पकना नहीं, पकना नहीं, तोड़ना है ना, तोड़ना का कार्य है। वह रांची में रहता है में क्रिया कौन है, तो रहना है ना, रहता है। जेब से चाकू निकाला, क्रियापद कौन, तो निकाला, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है इससे, है ना। तो बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्रिया से हटके थोड़ा अलग टाइप का। निम्न वाक्यों में क्रियापद छांटकर भेद भी लिखे, था ऐसा सब्जेक्ट में भी कह सकता है। क्रियापद लिखना है और भेद लिखना है। एक सफ़ेद पोस्ट सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठा है, तो ये मारे बैठा है, ये सकर्मक क्रिया है, क्या, कब मारे बैठा है। नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया, तो दिखाया क्या है, सकर्मक क्रिया है। किसके लिए, संगीत के लिए। खाली बैठे कल्पना करते रहने
की पुरानी आदत है, तो बैठे करते रहने, ये सब सकर्मक क्रिया है। ठीक है, जो क्रिया वो भी बताना और क्रिया का भेद भी बताना। सकर्मक क्रिया और बैठना करते रहना ये सब क्रिया है। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, तो खीरे खरीदना होगा, इसमें सकर्मक क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है ना। आगे बढ़ते हैं, ये भी सकर्मक क्रिया का अनेकार्थी शब्द से क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, कृष्ण का अनेकार्थी शब्द क्या है, तो कृष्ण का अनेकार्थी माने और उसका क्या, तो उजाला होता है। निम्न में कौन गुरु का अनेकार्थी है, गुरु का पर्वत हो सकता है। निम्न में कौन चंचला का अनेकार्थी शब्द नहीं है, एक सेकंड, गुरु का पर्वत कैसे हो सकता है, गुरु का श्रेष्ठ भार ऋषि शिक्षक, ये तीनों हो सकता है। कौन नहीं है बोला है, तो पर्वत नहीं हो सकता। निम्न में कौन चंचला का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो चंचला का आग नहीं है, बाकी सब है। निम्न में कौन शब्द वंश का अनेकार्थी नहीं है, तो कंस, वंश का कंस नहीं है ना, कुल, जाति, बांस, ये सब हो सकता है। पतंग का एक अर्थ होता है, क्या होता है, सूर्य, और दूसरा क्या होता है, तो पतंग एक सूर्य, और पतंग का एक अर्थ होता है गुड्डी, है ना, उड़ाने वाला, गुड्डी उड़ाने वाला, है ना। अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र, और दूसरा क्या होता है, आकाश होता है। घटा का एक अर्थ होता है घटना, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है बादल, है ना, घटा छा रही है। मॉडल में भी क्वेश्चन है। फल का एक अर्थ होता है परिणाम, तो दूसरा अर्थ क्या होता है, तो खाने वाला फल होता है दूसरा। विधि का निम्न में से अनेकार्थी शब्द नहीं है बोला है, नहीं है तो संपत्ति, विधि मतलब संपत्ति नहीं होता है। निम्न में कौन नाक का अनेकार्थी शब्द है, नाक का नासिका ये है। ठीक है, वृत्ति का एक अर्थ होता है पेशा, वृत्ति माने पेशा एक होता है, और एक होता है स्वभाव। निम्न में कौन अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो धरती। अंबर का आकाश, वस्त्र, कपास, ये सब होता है, धरती नहीं होता है। निम्न में कौन जड़ का अनेकार्थी शब्द नहीं है, जड़ का अनेकार्थी शब्द जोड़ नहीं है। ठीक है, योग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, योग का अनेकार्थी शब्द घटाव नहीं है, तो उल्टा है ना। निम्न में मित्र का सही अर्थ है, मित्र का दोस्त है। निम्न में कौन कनक का सही अर्थ नहीं है, कनक का कंगन सही अर्थ नहीं है। गेहूँ है, सोना, धातु, ये सब है, धतुरा। निम्न में हार का सही अर्थ क्या है, हार का सही अर्थ माला। निम्न में कौन अग्र का सही अर्थ नहीं है, अग्र माने आगे होता है, तो उसका सही अर्थ निशाना नहीं है, सही अर्थ नहीं है। निम्न में प्रकृति का सही अर्थ, प्रकृति का कुदरत हो सकता है। निम्न में योग का सही अर्थ नहीं है बोला, तो योगी, योग का योगी थोड़ी होता है। आदि का सही अर्थ है आरंभ होता है। अली का कौन सा अर्थ सही नहीं है, तो अली का भौरा, कोयल, सखी सब है, लेकिन कली नहीं है ना, अली का कली। उपचार का सही अर्थ क्या है, तो उपचार का इलाज होता है ना। निम्न में से आर्य का सही अर्थ नहीं है, आय। नायक का सही अर्थ नहीं है, नाई। निम्न में सुमन का सही अर्थ है, फूल है सुमन का। ठीक है, तो इस तरह से अर्थ वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना। हाँ, अंक का जैसे होता है संख्या, अध्याय, गोद, अंबर का वस्त्र, आकाश, कपास, अर्क कपड़ा, सूर्य, आकाश भी को भी कहते हैं। अमर, स्वता, देवता, दोनों का अर्थ में धन को भी, आशय, उद्देश्य, तीनों का अपेक्षा, अवकाश, आवश्यकता, तुलना में, है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बहुत सारा है, तो इतना नहीं देखते रहेंगे। अब आगे आते हैं अवयव, अवयव से क्वेश्चन रहेगा, कैसा क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। अवयव वे शब्द या रूप जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे वो अवयव कहते हैं ना। लिंग, वचन, कारक किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अधिक, प्रति, के बिना, वाह, ही, तो, है ना। अधिक, तब लड़का रहे कि लड़की रहे, अधिक है कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिक, प्रति, की, के बिना, ये सब है ना, किसी इस सब को कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर वचन, कारक, ये सबसे। अवयव का भेद अगर देखें तो अवयव का 5 भेद होता है। वो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, और समुच्चय बोधक, और विस्मयादि बोधक, और निपात। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, जिस शब्द के से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, दाहिने, अधिक, निकट, प्रतिदिन, आज, लगातार, ये सब क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया की विशेषता प्रायः 4 प्रकार से बताई जाती है। अतः क्रिया विशेषण के 4 भेद है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण एक होता है, कालवाचक होता है, एक स्थानवाचक, और एक होता है परिणामवाचक। ठीक है, समुच्चय अवयव को सुदाहरण परिभाषित करें। इस तरह क्वेश्चन रह सकता है। जो अवयव पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ता है उन्हें समुच्चय बोध्य अवयव कहा जाता है। जैसे और की, अथवा, क्योंकि, इसलिए, इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। उसकी हालात, खाली स्थान खराब है, तो बहुत खराब है, अवयव भरना तो बहुत खराब। बालक चंद की खाली स्थान देख रहा है, तो
चांद चांद की ओर देख रहा होगा। रमेश फल खाली स्थान आएगा, और कल रमेश कल यहाँ आएगा, भराएगा यहाँ आएगा, है ना। पिता खाली स्थान पुत्र घूमने जा रहे हैं, तो पिता और पुत्र हो जाएगा यहाँ, ठीक है। वह रात और दिन मेहनत करता है ना, और रात और दिन मेहनत करता है, ठीक है। हम भी आपके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आप भी करिए ताकि रिजल्ट बेहतर हो, ठीक है। अवयव कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। इसलिए पद में कौन अवयव है, तो समुच्चय बोध अवयव है। निम्न में समुच्चय बोध अवयव शब्द है क्योंकि, है ना, क्योंकि समुच्चय बोध अवयव है। इसमें अथवा है समुच्चय बोध अवयव। जो अवयव दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करता है उसको क्या कहते हैं, तो समुच्चय बोध अवयव कहते हैं, ठीक है। तो अवयव से क्वेश्चन देख लीजिए निम्न में कि इससे किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो मोहन और सोहन समुच्चय बोधक का और जुटा है इसमें, है ना। मोहन सोहन घनिष्ठ मित्र है। समुच्चय बोधक अवयव के 2 प्रमुख भेद कौन से हैं, तो एक है समानाधिकरण और वैतीकरण। तो ये अवयव से क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी अवयव से खाली स्थान, है ना। अब देखते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद। वाक्य विचार, वाक्य ऐसा सार्थक शब्द या शब्द समूह जो व्यवस्थित तथा पूरा आशय प्रकट करे वाक्य कहलाता है। अर्थात जिस शब्द समूह से वक्ता अपने भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सके। वाक्य के 2 अंग होता है, ठीक है। तो मतलब वाक्य से कहते हैं, डिफिनेशन याद रखिएगा। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो वह उद्देश्य होता है, और विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, ठीक है। जैसे उद्देश्य क्या है, सोहन विधेय पढ़ता है, परिश्रम व्यक्ति सफल रहता है, तेजस्वी चाणक्य मंत्री बनने में सफल रहा, ठीक है। तो रचना के आधार पर वाक्य का भेद अगर देखें तो 3 प्रकार का होता है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में उद्देश्य और एक ही विधेय पाया जाता है, मतलब सिंपल सा होता है। अथवा जिस वाक्य में एक ही समापिका क्रिया हो, एक ही क्रिया हो, है ना, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, पानी बरस रहा है, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, तो ये सब एक वाक्य है ना। संयुक्त वाक्य में देखते थे जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े हुए हो और तथा ये सब द्वारा जुड़ा हुआ है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे आप चाय पिएंगे या शीतल पिएंगे, मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो दो वाक्य है इसमें, तो इसलिए संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य से कहेंगे तो जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनमें से कोई एक उपवाक्य प्रधान होता है और शेष उपवाक्य उनके ऊपर आश्रित होता है, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो मालिक ने कहा उसी पर डिपेंड है कल का छुट्टी, है ना। जो छात्र परिश्रम होता है वह सभी को अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये सब मिश्र वाक्य है। चलो टिक लगाने वाला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, यही छात्र कक्षा में प्रथम आएगा, वह यही छात्र कक्षा में प्रथम आएगा। तो ये क्या है, सरल वाक्य। हमारा उद्देश्य रहता है कि देखो 2 वाक्य जुड़ रहे हैं, हम आत्मनिर्भर हो, 2 हो तो मिश्र हो जाएगा, है ना। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है, तो इसमें भी 2 है तो मिश्र होगा। सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, तो और है इसमें, मतलब एक 2 है लेकिन जुड़ल है, और या इस सबसे जुड़ा हुआ है तो संयुक्त है, जुड़ा हुआ है तो संयुक्त। प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, तो ये भी संयुक्त वाक्य है, क्या करने लगी, और या इस सबसे जुड़ा हुआ हो तो संयुक्त वाक्य होता है। परिश्रम लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, परीक्षा में सफल हो रहा है, तो ये परिश्रम लड़के एक ही वाक्य है, सरल वाक्य हो जाएगा। है नीचे गिरने से प्याला टूट गया, तो सीधा वाक्य है, सरल वाक्य है, एक वाक्य है, ठीक है। जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए थे, देखो इसमें 2 है तो इसलिए मिश्र वाक्य। मैं उसका जन्म स्थान नहीं जानता, तो ये सरल वाक्य है, ठीक है। तो सरल और संयुक्त तो ये सब छंटना आ जाएगा होगा। चलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो इतना करते नहीं रहेंगे। समास में आते हैं। समास देखिए, समास में क्या क्वेश्चन रह सकता है, यथाशीघ्र किस प्रकार का समास है, तो ये अव्ययभाव समास है। यथायोग्य किस प्रकार का समास, तो ये भी अव्ययभाव समास है। प्रत्येक किस प्रकार का समास है, तो ये अव्ययभाव, ये भी समास है। निसंदेह किस प्रकार का, तो ये भी अव्ययभाव है। यथाशक्ति किस प्रकार का, तो ये भी अव्ययभाव समास है, ठीक है। प्रतिदिन कौन सा समास है, तो ये भी अव्ययभाव। आजीवन कौन सा है, तो अव्ययभाव। फिर ग्राम सेवक, ये कोई इंसान की बात हो रहा है तो तत्पुरुष समास है। गंगा जल भी तत्पुरुष, कोई चीज़ का पता चल रहा है, कोई वस्तु का। मृग शावक, तो ये भी तत्पुरुष है। न्यायालय तत्पुरुष है, ठीक है। तो तत्पुरुष और अव्ययभाव में समझ में आएगी होगा। वन
माली एक समासिक शब्द है, किस प्रकार समास है? तो वनमाली वही तत्पुरुष है। राजा का महल, राजमहल कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। विद्यालय, विद्या की एक आलय, कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास समझ में आ गया। चंद्रमुखी किस प्रकार समास है? चंद्रमुखी ये कर्मधारय, काम करने पर ये नाम होता है ना, तो कर्मधारय, कर्म के आधार पर नाम है। जड़मती, जड़मती भी कर्म के आधार पर कर्मधारय। चरण कमल, चमर ये भी कर्मधारय है। नेत्र कमल ये भी कर्मधारय है। नीला है जो कंठ, नीलकंठ, तो ये भी कर्मधारय है ना। प्रधान, प्रधान है, प्रधान अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, तो इसका ये कौन सा है? तो ये भी कर्मधारय है। नीलकमल समासिक शब्द किस, ये भी कर्मधारय है। ठीक है, तो समास का प्रकार देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे फटाफट, आगे बढ़ते हैं तो आ जाते हैं सीधे, कहाँ गया, बहुत सारा समास है। वाच्य पर आते हैं। वाच्य से क्वेश्चन रहेगा, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो देखो, मैं भोजन कर रहा हूँ, इसमें कृतवाच्य है। और दूध पिया नहीं जा रहा है, तो ये कर्मवाच्य है। और छत पर कैसे सोया जाएगा, तो ये भाववाच्य है। राहुल से दौड़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य है। अगला, चिड़ियों से उड़ा नहीं जाता, तो ये भाववाच्य है। यह लेखक मेरी बहन, यह लेख मेरी बहन लिखी, तो ये क्रमवाच्य है। ठीक है, और निहारिका पढ़ रही है, तो कृतिवाच्य है। लड़कियों सो रही, कृतिवाच्य है। बच्चे गीत गा रहे हैं, कृतिवाच्य है। ठीक है, करता है इसमें। मजदूरों के द्वारा काटा जा रहा है, कर्मवाच्य है। क्या काटा जा रहा है? पेड़ काटा जा रहा है, कर्मवाच्य है। मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो ये भी कर्मवाच्य है। ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है उसको कर्तवाच्य कहते हैं ना। कर्तवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की खाली स्थान होती है, प्रधानता होती है। तो इस वाच्य से क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। वाच्य एक बार क्वेश्चन यहाँ से आएगा। रचना, लेखन, पत्र लेखन, ये सब अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ना, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर भागिएगा वीडियो छोड़ के। इसलिए आज की वीडियो में तो एक वीडियो बता देंगे, एक और डाल देंगे जिसमें पत्र लिखना सिखा देंगे, ऐसे लिखना सिखा देंगे और एडवर्टाइज, विज्ञापन